स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे आरटीएन पावर के बारे में। देखिए, आरटीएन पावर एक ऐसा शेयर जो कि कल लगभग 20% चला, आज मॉर्निंग में 10% चला, तो 30% तो चल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा जिन लोगों के पास है उनको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ये काउंटर है क्या, कंपनी क्या करती है, ठीक से इसका क्या ठीक ठाक काम है या नहीं है। देखिए, जून 2024 में 21 रुपये 10 पैसे तक गया था ये शेयर, उसके बाद लुढ़कता रहा और मार्च 2025 में ये 8 रुपये 44 पैसे आ गया। 50-60% का इसने कार्नेज झेला। अब दोबारा से रिकवर होकर 16 रुपये की रेंज तक पहुंच गया है। आरटीएन पावर के फंडामेंटल क्या है? देखिए, कंपनी का एक पावर प्लांट है 1350 मेगावाट का, वो अमरावती में चलता है, जिसका प्लांट लोड फैक्टर 78% है और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 82% है। ये हर साल चेंज हो जाता है। प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर और लोड फैक्टर में मतलब मैं बस यही बता दूं कि एक तरह से आप ये मान लीजिए कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना और कैपेसिटी अवेलेबल कितनी थी प्लांट जिस समय चल रहा था मैक्सिमम साइड पर। तो प्लांट लोड फैक्टर यानी कि यूटिलाइजेशन लेवल 78% रहा इस फाइनेंशियल ईयर में। देखिए, प्लांट से जितनी पावर बनती है उसका पावर परचेज एग्रीमेंट है, जितनी बनती है लगभग पूरी की पूरी ये सप्लाई कर देते हैं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। और पावर बनाने के लिए जो कोयले की ज़रूरत है उसके लिए इनका कोल इंडिया से फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट ऑलरेडी है, तो इनको रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है और पावर बेचने की प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अपना डेट रिडक्शन पर काम कर रही है। पिछले 3 साल में 3500 करोड़ रुपए का कर्ज चुका चुकी है और 3615 करोड़ रुपए का कर्ज अब रह गया है। कंपनी हर बार ये बोलती है कि और डेट रिडक्शन करेगी, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। पिछले 1 साल में कोई डेट रिडक्शन खास नहीं हुआ है। अगले साल तक कह रहे हैं कि कंपनी की कर्ज मुक्त हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा। एफआईज लगातार 10 तिमाही से हिस्सा बढ़ा रहे हैं, लगातार 10 तिमाही से एफआईज इसमें हिस्सा बढ़ा रहे हैं। एक समय था जब एफआईज का हिस्सा इस कंपनी में 0.29% था, वो बढ़कर अब 5.25% हो गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है। दूसरा कि कंपनी की भविष्य की योजना क्या है। कंपनी कहती है कि अमरावती प्लांट की क्षमता 800 मेगावाट और बढ़ाने पर हम सोच सकते हैं। कंपनी का सोलर एनर्जी पर भी फोकस है। कंपनी के पास अमरावती में लैंड भी पड़ी हुई है, तो प्लांट जिस दिन लगाना चाहें लगा लें 800 मेगावाट का, क्योंकि 421 एकड़ सरप्लस लैंड पड़ी हुई है इनके पास। हालांकि कंपनी का बीच में कॉन कॉल में मैंने देखा था कि कंपनी ने ये बोला कि हम डेटा सेंटर या कॉमर्शियल भी शुरू कर सकते हैं इस लैंड पर। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी पावर प्लांट साइड पर जाती है या दूसरे बिजनेसेस पर जाती है। कंपनी के पास मनसा एक जगह है पंजाब में, वहाँ पर 800 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है। ज़मीन पर कमर्शियल या एग्री के लिए प्रदेश सरकार से बातचीत भी कंपनी कर रही थी। तो इसमें भी कोई अपडेट आएगा तो हम डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन ये बताना जरूरी है कि पावर के साथ साथ कंपनी के पास कुछ ज़मीन सरप्लस पड़ी हुई है, एक पंजाब में, एक अमरावती में ही, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर एक्सपेंशन अगर कुछ भी करना है तो वही ट्रिगर बनेगा। अभी फिलहाल कंपनी का कोई एक्सपेंशन में पावर प्लांट नहीं चल रहा है। जो प्लांट है उसी से कंपनी कमा रही है और उसी से ही अपना फाइनेंशियल इसके आ रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यही है कि कंपनी की पावर बिक जाती है ठीक ठाक वैल्यू पर। 8.5 रुपये की बुक वैल्यू है। ईपीएस कंपनी की करीब 41 पैसे रही लास्ट ईयर FY25 में। पी मल्टीपल करीब 34.5 का है। रचित भाई, फंडामेंटल आपने सुने, आप फंडामेंटलिस्ट भी हैं। अगर आपने इस कंपनी को फंडामेंटल आधार पर देखा हो तो कैसा लगता है? टेक्निकल में ब्रिजेश सर से लूंगा। सर देखिए, ये कंपनी ना पहले भी जब आपने 21 रुपए की बात करी थी तब भी मूवमेंट में आई थी। और इसमें कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि इसकी अर्निंग्स जो हम देखते हैं ना, इसमें अदर इनकम भी है 357 करोड़ की। और सर एक और नेगेटिव बात जो इस कंपनी की हम देख रहे हैं, प्रमोटर प्लेज जो है ना वो 88.6% का है। और वर्किंग कैपिटल डेज रिक्वायरमेंट जो है ये भी इसकी बढ़ती हुई दिखी है 230 दिन तक। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन पे तो ये आपको एनहांस करते हुए दिख रही है अपनी कैपेसिटी और सारी चीजें। मगर एक डायरेक्शन में हम देखें ये जिन बेसिस पे कर रही है ना, इसका फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है ये थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। वैसे आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 4.96% और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 8.69 है, तो कुछ पॉजिटिव जरूर है। बट उन पॉजिटिव्स को अचीव करने के लिए ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन लेते हुए दिख रहे हैं ना, ये सस्टेनेबल नहीं होते हुए दिख रहे हैं। या तो कंपनी इनको अरेस्ट करे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करती हुई दिखे तो ये थोड़ा सा सेफ हेवन बन सकता है। बट जब तक वो नहीं होता है, यहां पे प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है इन फाइनेंशियल टर्म्स, फंडामेंटली अगर देखें तो। ठीक है,
तो रशीद भाई ने जो प्रमोटर प्लेज वाला पॉइंट बताया वो इंटरेस्टिंग है सर, मैं भी इसको बताना चाहता था, लेकिन इसमें है क्या ना कि कंपनी का शेयर जब 8 रुपये भी आया तो ट्रिगर पॉइंट कहीं नहीं हुआ। तो यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि 15 रुपये पर आ गया, जब 8 रुपये पर भी आया तो भी प्रमोटर की होल्डिंग अगर बैंक चाहता तो बेच देता थोड़ी बहुत उठाकर। तो प्रमोटर होल्डिंग इनकी लगातार 44 पॉइंट सम ऑट पॉइंट चलती आ रही है, 44.06% चलती आ रही है। तो ये प्रमोटर पर अभी तक स्ट्रेन नहीं डाल पाई है अगर उनका कुछ प्लेज भी है। दैट मीन्स कि उनका जो प्लेज लेवल है वो बहुत नीचे के लेवल का है, तभी कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा। बाकी मैं टेक्निकल लेवल पर पूछ लेता हूँ, ब्रिजेश सर 30% चलने के बाद शेयर में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी, या आपको लगता है कि ये अभी और चलेगा? अगर मैं रिस्क ले सकता हूँ विवेक, तो मैं पोजीशन होल्ड करूंगा। इसका जो सप्लाई है वो 20 के आसपास है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से कंसिडरेशन हो या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, बट देन कहीं ना कहीं ये डायरेक्शनली 20 के आसपास मुझे लगता है जाएगा ये स्टॉक। तो जिनके भी पोजिशंस है, मेरी ये सलाह है कि 2-3 महीने और लग सकते हैं, पोजिशंस को होल्ड करें। 20 के आसपास अगर लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा 50% बुक करना है या क्या करना है, उस टाइम पे हम कॉल लेंगे। बट अभी जो मोमेंटम है वो उसको राइट करना चाहिए, वो 20 के आसपास फिर रिव्यू करना चाहिए। जी रशीद भाई आप कुछ बताना चाह रहे थे आई थिंक। नहीं सर, अच्छा मैं ठीक है। तो अब सुन रहा था रतन पावर में और ज्यादा मतलब, क्योंकि जो आपकी बात है ना वो वैलिड है कि प्रमोटर प्लेज का एक कंफर्ट तो है, बट जो बाकी की बातें भी है ना कि इनके पेमेंट के जो डेज बढ़ रहे हैं वो सब, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर में तो बेटर रहेगा। फंडामेंटली बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटली उतना कंफर्ट नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, ठीक है। और टेक्निकली सर ने बता दिया कि अगर जाएगा मोमेंटम में किसी के पास है तो होल्ड कर सकता है, 20 रुपये पर सप्लाई आएगी तो 20 रुपये पर निकल जाए। वैसे भी ये जो पावर के शेयर होते हैं ये मई जून में अक्सर चलते ही हैं जब पीक पावर डिमांड आती है। लास्ट ईयर भी जून में ही इसने हाई लगाया था, इस बार भी अभी ये जून में ही चलना शुरू हुआ है। तो ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा रखने का सर ने भी बता दिया कि लॉजिक नहीं है। फंडामेंटली टेक्निकली भी सर ने बता दिया कि 20 पे थक जाएगा। तो ठीक है सर। ब्रिजेश सर, रचित भाई, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक।